नमस्कार दोस्तों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हमारा अनुपात समानुपात के वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे उसके बाद में एक छोटे छोटे वीडियो लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, ताकि एक वीडियो में एक टाइप से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। हर वीडियो में एक एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा। इस प्रकार से हर टॉपिक को हम पूरा करेंगे। ये वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट का आपका रहेगा। हर वीडियो में आपको एक टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी को हम कंटिन्यू एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या स्थिति हमारे पास से रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या है कि 7,500 रुपए की कोई राशि 7,500 रुपए ए और बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए और बी भागों का जो अनुपात है वो 5:2 दे रखा है। ए और बी भागों का जो अनुपात है वो 5:2 आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार से बी और सी आपका देखा, बी और सी भागों का जो अनुपात है 7:13 देखा, ये आपको दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कि बी की कितनी राशि प्राप्त होगी इसके बारे में हम देखते हैं। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो देखिए दोस्तों, एक तो ए है, एक बी है, एक सी। अब मैंने देखो यहाँ पर है ए का अनुपात 5, बी का कितना होगा दोस्तों 2, यहाँ बी का कितना है 7, यहाँ पर कितना है 13। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया था दोस्तों कि यदि आपके पास जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ये आपका घर है, आपके घर प्लॉट खाली है, तो आप कब्जा कौन करेगा, यहाँ पर भी आपका कब्जा होता है। तो ये स्थिति आपके सामने बन जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो अनुपात आता है 7 पंजे कितना हो गया दोस्तों 35, यहाँ पर 7 दुआ कितना हो गया दोस्तों 14 और 13 दुआ कितना हो गया दोस्तों 26। ये आपके पास अनुपात निकल कर आता है। ये अनुपात आपके पास आता है और हमसे पूछा जाए बी की कितनी राशि होगी। तो देखिए दोस्तों, हमसे ये बी की राशि के हम बारे में बात करें तो जिसका पूछा जाता है उसका अनुपात ऊपर आएगा। देखो बी का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 14, बी का मान कितना है दोस्तों 14। अब 14 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बी का मान 14 है, सभी का योग का आएगा दोस्तों नीचे 35 होगा, 14 होगा प्लस आपके पास 26 होगा और टोटल अमाउंट आपको दे रखा है दोस्तों 7,500। कितना दे रखा है 7,500। 14 बटे अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 और 5 15 हासिल के 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों आपके पास 3 4 5 6 7 होगा 75 इंटू 7। इससे एक कैंसिल होगा 100 बार। हमारे पास जो आंसर निकल के आता है 1400। कितना आता है दोस्तों 1400 रुपये आता है। कितना आंसर आता है 1400, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से निकालना होता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या देखेगा इसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस देखिए क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए आपको क्या दे रखा है स्थितियां, वो देखिए सब कि 12,140 रुपए की कोई धन राशि है जो ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है। ठीक है, कि ए का भाग बी का भाग का अनुपात है जो अनुपात है और बी और सी का भाग 10 अनुपात है। अब देखो ए बी और सी से सवाल है। देखो ए और बी का अनुपात कितना है दोस्तों 6:5। फिर देखो बी और सी का अनुपात कितना है 10 अनुपात कितना। ठीक है, ये स्थिति आपको दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखो यहाँ पर आपका मकान, यहाँ प्लॉट खाली, तो कब्जा कौन करेगा, आप यहाँ पर भी कब्जा कौन करोगे आप। यहाँ पर 6 दाई कितना होता है दोस्तों 60 होगा, 5 दाई का 50 होगा, 9 पंजे कितना होता है दोस्तों 45। ये अनुपात आपके सामने आता है। ये अनुपात आपका सी की क्या भाग बताइए, सी की वैल्यू निकालनी है, सी का भाग। यहाँ देखिए सी का क्या निकालना है भाग। अब देखिए दोस्तों, जिसका पूछा जाए उसका अनुपात कहाँ आएगा ऊपर, तो 45 ऊपर। सभी का योग कहाँ आएगा दोस्तों नीचे, सभी का योग कहाँ आएगा दोस्तों नीचे। तो हमारे पास बनेगा टोटल अमाउंट हमारे पास देगा 1240। कितना देगा दोस्तों 1240। ठीक है, अब हम जोड़ के देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। 45 आपको दे रखा है, 100 हो गया, 100 110 110 में 155 कितना होगा दोस्तों 155 इंटू कितना होगा 1200। ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो 9, इससे 5 से 9 पंजे 45, 9 बार करिए, 9 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, ये कट रहा है।
तो हमारे पास जो आएगा 9 बटे कितना होगा दोस्तों 31 इंटू कितना 1200, ये आपको दे रखा। अब 3 से कट रहा है 4, 3 चौक बार 4 बार कटा 40 बार, 9 चौक कितना होता है 236, अर्थात हमारे पास जो आंसर निकलेगा 360 होगा। कितना होगा 360, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 3। अब देखो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, 3400 रुपए को ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इस प्रकार बांटा जाता है। ए और बी के भागों का अनुपात बी और सी के, और सी और डी सबका अनुपात आपको दे रखा। ये ए है, एक बी है, एक सी है, और क्या है दोस्तों डी। तो देखो ए और बी के भागों का अनुपात हमारे पास 2 अनुपात कितना है दोस्तों 3। ठीक है, फिर भी देखो बी और सी के भागों का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 4 अनुपात 3 आपको। फिर देखिए सी और डी के भागों का जो अनुपात है हमारे पास कितना है 2 अनुपात, कितना है दोस्तों 2 अनुपात 3। ये स्थिति आपको दी, ये स्थिति आपको दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर आपका मकान तो कब्जा कौन करेगा आप, यहाँ पर भी कब्जा कौन करोगे आप, यहाँ पर ये कब्जा कर लेगा, यहाँ पर देखिए ये कब्जा कर लेगा, यहाँ पर देखो ये कब्जा कर लेगा, और यहाँ पर भी ये कब्जा कर लेगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास बन गई। तो 4 दुआ 8, 8 दुआ कितना होगा दोस्तों 16 अनुपात, 4 तिया 12, 12 दुआ कितना होगा दोस्तों 24। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 हो गया, 9 दुआ कितना होगा 8, 9 तिया कितना होता है दोस्तों 27, सभी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 27। ये स्थिति हमारे पास से बनती है। अब हमसे कहा गया है कि बी और डी के भागों का योग कितना हो। अब बी और डी के, तो देखो बी तो ये रहा और डी क्या है दोनों ये रहा, इन दोनों का क्या चाहिए योग चाहिए। तो हम देखो बी व डी, बी प्लस डी की बात करें तो कितना होगा दोस्तों 24 प्लस कितना होगा 27, अपॉन सभी का योग नीचे आएगा। तो हमारे पास 16 और 24 आपको दे रखा है, इसी प्रकार 18 दे रखा है और 27। ठीक है, ये स्थिति और टोटल अमाउंट हमारे पास देगा 3400, ये आपको दिया हुआ है। तो बी और डी का हमें योग चाहिए, तो हमारे पास जो स्थिति होगी कितना हो गया 7 4 11 हासिल के 1 हो गया, अर्थात 5 कितना हो गया कौन हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना होगा दोस्तों हमारे पास ये हो गया आपके 30 से 40, 40 के बाद में 50 और 8 58 हो गया, 58 में आपको जोड़ना है 27। अब आप 5 हासिल के 1 हो गया, इसके बाद 7 6 2 कितना हो गया 8 85 इंटू कितना होगा 24। ठीक है, ये स्थिति आपको दे रखी है। अब देखिए दोस्तों यहां से अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास देखो 17 दुआ 34 200 बार, 17 पंजे कितना होता है 85। ठीक है, अब 5 से कट रहा है 5 एकम 5 5 20 40, हम गुणा करेंगे तो 0 4 एकम 4 4 पंजे 20, अर्थात हमारे पास जो दोनों का योग आएगा बी और सी की बात करें उनका जो योग आएगा 2040 रुपए, 2000 कितना आएगा दोस्तों 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है एम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्थिति है वो क्या दे रखी है। ठीक है, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम 4 की बात कर रहे हैं। क्या स्थिति आपको दी है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बाद 7500 रुपए की अगर राशि है ए कोमा बी कोमा सी इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी और बी सी का अनुपात आपको दे रखा है। तो ए का भाग है देखो ए अनुपात बी अनुपात क्या देगा सी, ए और बी का अनुपात 5 अनुपात कितना है दोस्तों 2, और यहाँ पर 7 अनुपात कितना देगा, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम निकाले तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, 7 का यहाँ पर कितना होगा ए होगा, यहाँ पर कितना है दोस्तों 2 2, यहाँ पर कितना होगा 7 पंजे 35 बनेगा आपका, 7 दुआ कितना होगा दोस्तों 14, ये आपके पास आता है। 13 दुआ कितना होगा दोस्तों 26, 13 दुआ कितना होगा दोस्तों 26 होगा। तो 7 पंजे 35, 7 दुआ 14 होगा 13 और 26 आपके पास होगा। हमसे पूछा गया है कि ए का भाग कितना, किसका निकाले दोस्तों ए का भाग। तो ए का भाग हम कैसे निकाले, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात कहाँ होगा दोस्तों ऊपर, सभी का योग कहाँ आएगा दोस्तों नीचे, सभी का योग कहाँ आएगा दोस्तों नीचे आएगा।
इंटू टोटल अमाउंट हमारे 750 रुपये, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर हम देखें तो कितना होगा 40, 70, 75 होगा, इंटू कितना 750 होगा, इससे कट रहा है कितनी बार 10 बार, तो हमारे पास कितना था 350, कितना था दोस्तों 350, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दे रखा है। तो इस प्रकार से आप आसानी इसको निकाल सकते हो। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, हमारे का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमसे ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 5 की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6400 रुपए की के 3 कारीगरों में, अब इनका जो अनुपात है आपको 3 कारीगर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपको देखा 3/2 अनुपात 2 अनुपात 5/3, ये आपको देखा। तो देखो जब भी इस प्रकार का बटे वाला तो इसके एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 6 होगा, कितना आएगा 6। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड का रेशो आ जाएगा। तो देखिए 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 1 का बार 6 बार, 6 2 कितना होगा दोस्तों 12, 3 का भाग कितनी बार 2, 2 पंजे कितना हो गया 10। ये स्थिति आपके पास ऊपर बांटे दे। तो द्वितीय कारीगर का भाग बताए, दूसरे कारीगर का भाग, सेकंड देखो तो द्वितीय कारीगर जैसे सेकंड कारीगर का हम निकाले, तो सेकंड जिसका पूछा जाता है उसका अनुपात कहाँ आता है दोस्तों ऊपर, सभी का योग का आएगा नीचे, सभी का योग का आएगा दोस्तों नीचे। टोटल आपको जो दे रखा है, टोटल पे कितना है 6200 आपको दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो 12 बटे आपको दे रखा है, इस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 20, 22, 31, हमारे पास जो बनता है वो कितना होगा दोस्तों 31, इंटू कितना है 6200 आपको दे रखा, 31 2 62 हो गया, 200 आ गया आपका। तो 12 2 कितना दोस्तों 24, 12 2 कितना होता है दोस्तों 24, अर्थात जो द्वितीय कारीगर का जो आंसर निकल होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस पे क्या होगा, सी ऑप्शन आपको कर देना होगा, ठीक है। कौन सा आएगा आंसर इसका, सी ऑप्शन।